पूरी के आज ये बेटा बस हौसला करिए, सारा हमें तेरे गेल दया कर। हाँ दया करिए। और आज इतने बहुत जल्द लाऊंगा काटिए बाहर। हाँ सारा देख ले, सारा काम तेरे गेल लाग रही है और सब तेरे सारो बस न्यू ना सोचियो भी मैं मर गेल कोई नहीं है, सब है सारो गांव है, सारो गांव राम है तेरे गेल। हाँ बाबू आसानाथ पर आशा कर लियो भी बाबू आसानाथ माने उरू निकाल ले। पता है कोई औरत है, उससे हम पूछते हैं जबरदस्ती भाई कैसे रहा हमारे बंदो, तो वो बताते हैं भाई उसके ऊपर ड्रोन गिर गया, उसकी वो होगी, उसकी डेथ होगी। कोई भी कह रहे हैं सेफ है, चले जा रहे, कोई पता नहीं चल रहा कहाँ पे कोई बंदा कहाँ जा रहा है, कुछ नहीं पता। यहाँ से जाने के बाद में किसी को नहीं पता किसके साथ क्या हो रहा है, कोई जीवित है या नहीं है। उसके बाद वो कह रहा था बोले ऐसे लोग लाशों के ढेर पड़े यहाँ पे, कोई नहीं पूछता किसी को। तो आपने कितने इंडियन लगभग बच्चे वहाँ पर फंसे हुए होंगे? अभी 13-14 हमें 25 से 30 बालक और है जिनसे 1-2 से संपर्क हुआ था, वो बता रहे 25 और बंदे बता रहे हैं, 13 हम हैं, कुछ नहीं पता। तो सारे के सारे जितने भी लड़के फंसे हैं वो उस मैडम की वजह से ही फंसे हैं? हाँ सभी उसकी वजह से। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। इस टाइम पे भाई कुमारिया गांव में हाँ, और यहाँ पे पूरा गांव इकट्ठा हो रहा है। इकट्ठा क्यों हो रहा है कि क्योंकि जब किसी का घर आता है अपना बच्चा जावे है तो कोई भी वही बात है नहीं दुखी हो जाएगा, और इसी स्थिति में पहुँच गए हैं बच्चे। जड़ता है उल्टा आने की उम्मीद बड़ी मुश्किल नहीं हो जाएगी भाई आवेंगे या ना आवेंगे। दूसरी बात गलत तरीका था फंसाए गए हैं। यूक्रेन और रशिया का युद्ध आपने भी पता है कि चल रहा है और काफ़ी खींचातानी है, भारतीय बच्चे उसमें फंसाए गए हैं और वह रशिया तय यूक्रेन की सीमा में बढ़ रहे हैं। 16 बच्चे थे, 16 में तय 6 बच रहे हैं, 2 बच्चे आगे जो माँ बाप हैं वो उड़े हैं और 10 लगभग कहे हैं कि भाई मर लिए हैं। पाछा तय और बालाकांड लग रहे हैं, बातचीत कराएं। राम राम जी। राम राम भाई, नाम बताइए एक बार अपना। मेरा नाम रघुवीर है जी। की घटना घटित हुई है शुरू तो बताओ। वो अपना अंकित गया था जी रशिया का स्टडी वीज़ा लेके। वो गया था सीधा यहाँ से रशिया में मॉस्को सिटी में। मॉस्को सिटी में जाने के बाद में वो ये क्या बोलते हैं इसको, नहीं रशियन लैंग्वेज पे, रशियन लैंग्वेज पे वहाँ पे कॉलेज में कभी कदार जाता और वो अपना काम करता था वहाँ पे KFC के अंदर। काम करने के बाद में तो वो अपना आ जाता, कोई दिक्कत नहीं। बाद में जाता है यहाँ से विजय जाता है जून में, 9 जून को जाता है। उसके जाने के बाद में वहाँ पे तो उसकी बात होती है कोई लेडी से, वो थी रशिया की। वहाँ पे उससे बात होने के बाद में वो मिलती है उसको मेट्रो स्टेशन पे, मिलते उससे कोई हैंडलिंग हो जाती है उसकी। उससे वो कहती है मैं तुम्हें ऐसी जॉब लगवा दूंगी जिससे तुम्हें इंडियन रुपीज़ में 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, वो लालच में आ जाता है, उसके झांसे में आ जाता है। झांसे में आने के बाद में वो कहता है मेरे भाई अंकित को, वो कहता है भाई तू ये काम छोड़ दे, यहाँ तो तू लाख रुपए कमा रहा है, वहाँ पर 2.5 लाख कमाएंगे, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन को मैडम एयर टिकट द्वारा भेजेगी वहाँ पे, जो दूसरी सिटी वहाँ से मॉस्को से पड़ती है वो 2-2.5 किलोमीटर। तो वहाँ उसको भेज दिया गया। वहाँ भेजने के बाद में इनका एग्रीमेंट पे सिग्नेचर करवाए गए, और वो सिग्नेचर करवाने का माध्यम था वहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उसके अंदर रशियन लैंग्वेज से लिखा गया था सब कुछ। वो बच्चे जब ट्रांसलेट करके देखना चाहते तो उनको धमकाया गया भाई ये देखना नहीं है, ठीक है, ऐसे तुम्हारे फ़ोन जेब में डालो। उनको धमकी दी गई तो उन्हें डर की मारी जेब में डाल लिया अपना फ़ोन। तुम्हें जॉब करनी है तो तुम्हें फ़ोन चलाना है या कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने आए हो, ये बात कही उनको। ये कहने के बाद कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके उनको अगले दिन नेक्स्ट डे उनको वहाँ पे ले जाया गया यूक्रेन की साइड में। वहाँ पे जाके उनके साथ जितने 13 बच्चे थे उनको सभी यही एक ही बात बोल रखी थी। बाद में वहाँ उनको झांसे में फंसा के वहाँ पे वर्दी डलाई गई उन पे और उनको AK-47 दी गई सीधी रशियन मिलिट्री के। हाँ, रशियन मिलिट्री के अंदर सीधा रशियन आर्मी बोलते हैं जिसको, उसमें धकेल दिया गया। फिर उनको बोला गया, वो मैम तो कह रही थी 3 महीने की ट्रेनिंग होएगी, उनको 3-4 दिन बाद के भाई उनको 1-2 बंदे कर करके उनको 0 पॉइंट पे भेजा गया। लेकिन कुछ बच्चों लापता है, 1-2 बच्चे की लाश मिली है जिनको वो जानते हैं, जो फ़ोटो आई हुई है एक कईयों के पास में आ रही है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है मोदी से और प्राइम मिनिस्टर मोदी से, साथ में नायब सिंह सैनी से, भी उनको जल्दी कैसे न कैसे उनको इंडिया लाया जाए।
तो यह चीज़ कद से ज्ञान में आई कि वो गलत ट्रैप में फंस गए हैं, और जब वो उसमें यूक्रेन में जा लिए तब पता चला इन बातों का? हाँ, तब पता चला, क्योंकि उनके साथ ऐसे अत्याचार करे गए। उन्होंने फ़ोन कोस लिया, और फ़ोन भी कोस के ऐसा काम करते हैं, वो नेट अपनी मर्जी से देते हैं, कभी कभी ऐसे देते हैं भाई वे थोड़ा अपना टाइम पास कर ले। जब हम फ़ोन करते उसके पास, तो उनका जो रशिया का जो आर्मी का बंदा था, तो वो उनके पास में रहता है। वो सोचता है भाई कोई इन्फॉर्मेशन ना दे दे ये भाई हम कहाँ हैं, ठीक है। जब इन्फॉर्मेशन एक बंदे ने दी तो उसको वहाँ पे पकड़ के पिस्टल लगाई गई उसके सिर पे, भाई तुझे मार दिया जाएगा अगर तूने कोई खबर दी तो, इंडिया के अंदर किसी को बताया तो, और यहाँ से कोई भागने की कोशिश करी तो हम सीधा शूट करेंगे तुम्हें, जाने उनका गलत इस्तेमाल कराया गया गलत वहाँ। इस्तेमाल किया गया वहाँ पे। आपकी बात हुई है? 2 दिन हो गया मेरी बात नहीं हुई उससे। की बात हुई थी 2 दिन पहले आपकी? बस ये इन नहीं बताया जो कुछ बात हुई बा मेरे को। हम बात कर रहे थे, ये आगे थे, इन्होंने सारी बात सुन ली। ये भी टेंशन में हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये विजय की दादी है, हमारे गांव का लड़का है विजय पुनिया, और एक मेरा भाई है सगा, छोटा भाई जो अंकित जांगड़ा नाम है। तो उनकी बताया और कितने बच्चे हैं जोड़ा फंसे हुए? उन्होंने, मेरे भाई ने, जो कल बात हुई थी, अंकित ने ये कहा था भाई हमें बचाया जाए तो मीडिया के थ्रू या कैसे भी कुछ भी करके, भाई कुछ भी अप्रोच लगे तो भी हमें निकलवा लो यार, इस दलदल में फंसे खड़े हैं, कोई पता नहीं कभी हमारी जान जा सकती है। कितने इंडियन की जानकारी दी है कि भाई कितने इंडियन हो? हमारे पीछे 30 बंदे और आने लग रहे हैं। वो भी इंडियन है? हाँ, वो भी इंडियन है, उनको भी इसी जांच से मेरे उसी मैडम ने फंसाए हुए हैं। यानी कि एक ट्रैप बिछाया गया है कि भाई जितने भी नए नए बच्चे हैं। और वो जो मैडम है ना, वो मैडम ये काम कर रही है, इंडियन रुपीज़ में 20 लाख रुपए होते हैं एक बंदे के, वो बंदे को बेच रही है। वो जब आर्मी में ज्वाइन करवा रही है ना बंदे को, तो वो कमीशन ले रही है वहाँ से, रशियन रूबल ले रही है, जहाँ पे अपन इंडिया में रुपया कहते हैं वहाँ का रूबल करेंसी है, वो वहाँ से रूबल ले रही है, बच्चों को बेच रही है। और वहाँ पे अपने बच्चे गाय का मांस खा खा के अपना एक एक दिन गुजार रहे हैं। वो सोच रहे हैं हम जीवित रह जाएं कैसे न कैसे हैं। तो मजबूरी बन गई, उरे में कुछ नहीं, मांस मिट्टी कदे नहीं खाया उनकी? कभी जिंदगी भी नहीं खाया। हिंदू धर्म से है, पवित्र धर्म से है। आपकी बातचीत हुई? वही जी। की बात? क्योंकि दुख तो आए। हाँ, वैसे तो ठीक ठाक दुख तो वही है जी। अटैक की दिक्कत आ चुकी है, 2 बार अटैक की दिक्कत आ चुकी है, बहुत लाचार है। माँ बाप की ओर भी देख के मेरे को चलना पड़ रहा है। मैं यही गुजारिश करता हूँ बार बार, यही मीडिया से गुजारिश है भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, ये वीडियो को, कैसे न कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास तक ये बातें पहुँचे। जब जो प्राथमिक प्रशासन है उस तक की में बातचीत हुई? हाँ, आज गए थे हम, पूरा गांव गया था, मैं नहीं गया अकेला, पूरा गांव मेरे साथ है। पूरा गांव मेरा भाई नहीं है, वो पूरे गांव का भाई है। मैं यही गुजारिश करता हूँ भाई। तो आज किससे मिले हो आप? आज एसपी साहब जो उनके पास भी गए थे, वो डीसी के पास गए थे, वो हिसार गए हुए थे, पर हाँ उनके पास मैंने एप्लीकेशन वगैरह दे दी है। और कल मैं वहाँ पे सीएमओ हाउस में गया था, नायब सिंह सैनी से मिला था मैं, उन्होंने यही बोला था भाई हाँ कोई ना करेंगे, इसको विदेश मंत्रालय में भेजेंगे। उन्होंने डायरेक्टली मेरे को यही बात की थी। इतना लेकिन एक एक दिन भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत देखो ज़्यादा वहाँ पे तो मुश्किल है। क्रिटिकल कंडीशन है। हाँ, बहुत ज़्यादा बुरा हालात है। मैं यही कोशिश करता हूँ भी कैसे न कैसे उनको जल्द से जल्द निकाला जाए, नहीं तो जान को खतरा है। तेरा भाई तेरी की कुछ बात है कि बता? मेरी तो बात यही हुई कि वह क्रिटिकल 0 लाइन पर भेज देंगे, वो कल या परसों, अभी तो उनको ट्रेनिंग चल रही है, 5-4 दिन की ट्रेनिंग, उसके बाद उसको भेज देंगे, यही बात है। तो उसने भी किस तरह तक फंसा? जी जी। तो घर आते किस तरह तक गया था वो? घर आता वो स्टडी वीजा की तरफ गया, वो पहला भी जा गया था 3 महीना कॉन्ट्रैक्ट, दोबारा फिर 6ठा महीना में गया वो। उसके बाद वो उसने किसी मैडम के झांसे में आकर वो ज्वाइन करा दिया। वो भी मैडम का झांसा में आ गया। तो भाई कोई रशियन लेडी है जो इनती सारियां दी फसाण लाग रही है, क्योंकि शुरू में इनके साथ में फ्रेंडशिप करा है, फ्रेंडशिप करने के बाद में इनका लालच देवे है कि भाई हम आपको ऐसी जॉब प्रोवाइड करवा देंगे जिसमें आपके घर वाले की लाइफ भी बन जाएगी, आपकी लाइफ भी बन जाएगी, और आप इंडियन रुपीज़ में काफ़ी सारे पैसे कमा लोगे। और यहाँ तक जो बच्चे गए हैं वो सारे के सारे पैसे कमाने ही गए थे, लेकिन उनकी यूँ नहीं पता था कि इस तरह तक कोई उनकी बेच देगा। जब उसका टाई अप किसी दूसरी चीज़ के साथ में है, मिलिट्री के साथ में है कि भाई तुम इंडियन थी पकड़ कर लेकर आओ, बकाए लाओ, क्योंकि आप देखो कि मोस्ट यंगेस्ट सारे के सारे हैं वो इंडिया में है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें 65% युवा हैं,
और सबसे बढ़िया युवा है न्यू कोनी की भाई उए हैं, जिसका इम्यूनिटी सिस्टम हर एनवायरनमेंट में काम देने का है, तो उसके हमें उसकी युद्ध में इस्तेमाल करें हैं। और जब रसिया का यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो आपने भी पता है कि उनके लिए किसी की जान कोई मायने नहीं रखती, उनको सिर्फ लड़ने वाले चाहिए, कोई मरो कोई बचो कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ बाप भाई बहन दादा दादी पूरा गांव इंतज़ार करे हैं उन बालकों का कि भाई हमारे बालक वापिस आवें, लेकिन जब उड़ा जाके इस ऐसा जाल में फंसे हैं तो कहीं ना कहीं उम्मीद कम हो जाए और प्रशासन या फिर सरकार की तरफ टकटकी लगा के देखना पड़ा है कि शायद हमारी मदद हो जाए। लेकिन सरकार तक बात कौन पहुंचावेगा? जनता पहुंचावेगी। जब जनता इस वीडियो थी उन तक पहुंचाने खातर जितने भी आप साथी हो, कोई सीआईडी का साथी है उससे शेयर करो, टैग करो, आप पीएमओ ने सीएमओ ने जिसकी भी आप न्यूज़ आओ होगी भाई उतनी टैग करो, और यह वीडियो उन तक जानी चाहिए। ट्विटर हैंडल पर टैग करो या वीडियो उसके साथ में अटैच करो, तो आपने ही इनकी ताकत बनना पड़ेगा। यह कल्ले कुछ नहीं कर सकते, इनकी आवाज़ दब जाएगी और उस साइड में बालक जिंदा नहीं बचेंगे अगर यह हालात रहे तो। क्योंकि जब 13 में तय 16 में तय 10 तो जालिए हैं, 10 बड़का ही खबर आई है नहीं। हाँ जाली है, ज़्यादा ही जाली है। वैसे तो उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है हमें, इन्फॉर्मेशन तो उन्हीं को नहीं है क्योंकि उनको ऐसी जगह कैद कर रखा है, उनको कैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और जो उनके साथ थे, जो उनके साथ कांटेक्ट है वो ख़त्म हो चुके हैं, उनका फ़ोन हम खुद को ही नहीं पता वो है कहाँ पे। तो ईब उसका नेटवर्क आ गया था, नेटवर्क अभी नहीं है, एक आया बीच में फिर वो बंद हो गया। तो ईब कोई नेटवर्क नहीं है। क्योंकि भाई अगर नेटवर्क आवे तो आपकी भी वहाँ मोड है कि जो कंडीशन है उनका मुंह पे भी सुनवान देगी किस तरह की के कुछ सिचुएशन हो रही है, कितनी क्रिटिकल सिचुएशन में हम फंस रहे हैं। बहुत बुरा हाल है उन बड़का का, और उरली साइड उनके माँ बापा का है। पूरा गांव दिखाई भाई, पूरा गांव उन बड़का की सपोर्ट में खड़ा है। लेकिन यह भी मजबूर हैं, जब तक सरकार इस मामला में इंटरफेयर नहीं करेगी जब तक यह भी कुछ नहीं कर सकते, ना गांव वाले कुछ कर सकते हैं। मीडिया के जितने साथी हैं मैं उनसे भी कहूँगा कि भाई इस खबर ना आप कवर करो, और इस ना कवर करोगे तो यह बात ऊपर तक जाएगी। क्योंकि आपने पहला भी काफ़ी सारे मुद्दे देखे हैं जो मीडिया में उछले हैं, और उछलने के बाद में सरकार हरकत में आई है और उन बालकों की निकालन में मैं कहीं ना कहीं मदद करने में आगे आए हैं। इस वीडियो का माध्यम से आप तक यही गुजारिश है, और जितने भी सीआईडी के साथी हैं भाई उन तक मैं यही कहूँगा कि चाहे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी हल्का में काम करो हो, आपने यह वीडियो ऊपर तक पहुँचाने खातर शेयर करनी है ऊपर, और बतानी है कि कुमारिया गांव में यह सिचुएशन हो रही है जी, बच्चे फंस रहे हैं यूक्रेन में, और रसिया मिलिट्री में धोखा तो ज्वाइनिंग करवाया गया उन बच्चों के साथ में गलत चीज़ हो गई है। सारे साथियों का अनुरोध है भाई, आप और क्या कहना चाहोगे? बस मेरी तो यही प्रार्थना है प्राइम मिनिस्टर मोदी से और नायब सिंह सैनी से, यही बार निकाल सकते हैं, इन्हीं के हाथ में है भी कैसे न कैसे बीजेपी सरकार हमारी मदद करे। फिर यही हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करता हूँ मोदी से। मोदी ही हर बंदे को निकालता है और मोदी जी ही निकाल के लेके आएंगे। तो भाई कहीं ना कहीं परिवार ना उम्मीद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आता है कि वो पहला भी लोगों की मदद करी है, उनकी पहला भी निकाल कर लेकर आए हैं, अब भी निकाल कर लेकर आओगा। तो आपने मोदी जी को टैग करना है, नायब सिंह सैनी जी को टैग करना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है ताकि सरकार हरकत में आओ। भाई आप इस बारे में के इनकी हेल्प कर सको हो तो वो भी आप ज़रूर बताइए। कोई और शाना साथी हो, कोई वकील है, या फिर वहाँ तक कोई रसिया में बंदा है जिसका रसिया में हेल्प कर सकता हो, किसी भी तरीका था अगर इनकी कोई हेल्प करे तो मैं इनका नंबर प्रोवाइड करवा दूँगा, आप इनसे संपर्क कर लियो। किसी भी रूप में आप इनकी मदद कर पाओ तो इनसे संपर्क जरूर कर लियो। राम राम जी। प्रधानमंत्री जी अपना क्या नाम है? जसवंत सिंह है। जसवंत सिंह जी, के कहोगे बालक फंस रहे हैं? बालक फंस रहे, बड़ा जुल्म हो रहे है, अन्याय हो रहे है, उनको एक संगी फांसी चढ़ा रखे, टूटना ही बाकी है। तो प्रधानमंत्री जी ने पहले भी तो ये लड़ाइयों से वापस निकलवा के ले थे, और अब भी ले सका है। इतनी ताकत है प्रधानमंत्री के अंदर, और हमें भी गर्व है भाई प्रधानमंत्री जी चाहे तो कल सुबह ही इनकी वापसी हो जाएगी। अच्छा, उनके पास पहुंचाने की ताकत आपके पास है, हमारी ताकत थी आपके पास जानेंगी। आपने हमारी बात मान ली, सुन ली, अब आप प्रधानमंत्री को पहुंचा दो। प्रधानमंत्री चाहेंगे तो पहले भी बच्चे निकाल के लाए थे, अब भी ला सके। ये तो 2-4 लड़के ही हैं, तो 1000 500 लड़के वापस ले आए थे। अब पीछे 3 महीने पहले की बात है, तो ये तो एक मामूली सा काम है। प्रधानमंत्री के हमारी भी मतलब दुर्दशा है तो प्रधानमंत्री जी की भी दुर्दशा है, क्योंकि ये तो प्रधानमंत्री के बच्चे हैं। तो
वो देश का प्रधानमंत्री है और हम भाई उनके बच्चे हैं, तो प्रधानमंत्री का दायित्व बनता है भाई अपने देश के लिए और अपने बच्चों के लिए हित की बात करके उनको ले जाए। तो आपने पहला भी जब वो बच्चे वापस आए थे तो मोदी जी ने उसकी ऐड भी चलवाई थी कि जो फंसे हुए बच्चों की लैण में मोदी ने कितना बड़ा योगदान कराया है। तो हम चाहेंगे कि दोबारा तो फिर वो चीज़ करें और जो यहाँ फंस रहे हैं बच्चे इनकी लैण का काम करें। राम राम जी। राम राम। अपना परिचय एक बार। सरपंच सुरेश कुमार डाबला। तो मैं यही गुहार लगाना चाहता हूँ सरकार से, इनके माँ बाप का, इसके भाई का, इनके बुरा हाल है। तो मीडिया के माध्यम से एक सरकार के पास संदेश देना चाहते हैं कि नायब सिंह सैनी से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि इन बच्चों को जल्दी से जल्दी इनके घर पहुँचाया जाए। राम राम जी। अपना क्या नाम है? के कुछ कहोगे? बस यही अपील करते हैं जी हम तो गांव कुमारिया की तरफ से भारत सरकार को, हरियाणा सरकार को, भाई इन बच्चों को जल्द से जल्द गांव वापसी कराए। तो भाई सारा गांव की यही उम्मीद है कि भाई वो बच्चे जल्द से जल्द घर आवे। शुक्र है। हाँ, ठीक है के? हाँ हाँ होशियार रही बेटा। हाँ वापिस करा तेरे आने खातर, बहुत दुनिया लाग रही तेरे गेल। एक लाख होनी थे, बस बहुत जल्दी ले आऊंगा तो निकाल के बाहर। हाँ ठीक है। खड़ा है वो बजिंदर उरी है के? आज ये बेटा बस हौसला करिए, सारा हमें तेरे गेल हाँ दया करिए। और आज इतने बहुत जल्द ले आऊंगा काटे के बाहर। हाँ सारा देख ले, सारा गांव तेरे गेल लाग रही है और सब तेरे सारो बस न्यू ना सोचियो भी मैं मर गेल कोई नहीं है, सब है सारो गांव है, सारो गांव राम है तेरे गेल। हाँ बाबू आसानाथ पर आशा कर लियो भी बाबू आसानाथ माने उरू निकाल ले। हाँ घबराने की कोई बात को नहीं, बहुत जल्द ले आवा थाने उड़े। न्यू ना सोचियो थे बीमार साके के बनेगी। हाँ सही सलामत आओगा दोनों, ठीक है? चिंता ना करो। हाँ चिंता ना करिए बेटा। ठीक है। हेलो ध्यान रखिए। राम राम भाई साहब। भाई साहब हम पत्रकार हाँ मीडिया थे और हम आपकी ओर की जो सिचुएशन है वो जानना चाहवा हाँ कि किस तरह तक के कुछ हो रहा है इस टाइम पर मौका के हालात। मौका बुरा ही है भाई साहब, हालात सारे। अच्छा अभी जा रहे हैं, कोई पता नहीं लग रहा बंदा कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ लेके जा रहे हैं, कोई बाप से बच रहा है नहीं बच रहा, कनेक्शन नहीं हो पा रहा। कोई आते ही कोई कमांडो आता है, कोई और आता है, उससे हम पूछते हैं जबरदस्ती भाई कैसे रहा हमारे बंदा, तो वो बताते हैं भाई उसके ऊपर ड्रोन गिर गया, उसकी वो होगी, उसकी डेथ होगी। कभी कह रहे हैं सेफ है, कभी एक एक करके बंदे ले जा रहे हैं, कोई पता नहीं चल रहा कहाँ पे कोई बंदा कहाँ जा रहा है, कुछ नहीं पता। यहाँ से जाने के बाद में किसी को नहीं पता किसके साथ क्या हो रहा है, कोई जीवित है या नहीं है, बुरा हाल है। कोई लोकेशन का पता नहीं है कि कहाँ आपके कुछ है? कुछ नहीं लोकेशन, कुछ नहीं बताया आगे, हमें कुछ नहीं बताया जाता आगे का। हम बस यही है जहाँ मौके पे भी हैं, यहाँ से आगे ले गए हमारा भी नहीं पता। तो आगे की जो स्ट्रेटजी है वो वगैरह कोई शेयर नहीं करता कि भाई आगे क्या होगा क्या नहीं होगा? कुछ नहीं शेयर करते। सुबह 4 बजे उठा के लेके जाते हैं, भाई चलो रेडी हो गाड़ी में बैठो बस। तो फिर उड़ा जाने के बाद में किसको गोली लगेगी, किसको क्या कुछ होगा, कोई पता नहीं है। कुछ नहीं पता। अभी एक से एक बार संपर्क हुआ था, 5-10 मिनट उसका नेट चला था, उससे बात हुई, वो कह रहा था बोले ऐसे लोग लाशों के ढेर पड़े यहाँ पे, कोई नहीं पूछता किसी को। तो आपने कितने इंडियन लगभग बच्चे वहाँ पर फंसे हुए होंगे? अभी 13-14 हमें 25 से 30 बालक और है जिनसे 1-2 से संपर्क हुआ था, वो बता रहे 25 और बंदे बता रहे हैं, 13 हम हैं, कुछ नहीं पता। तो सारे के सारे जितने भी लड़के फंसे हैं वो उस मैडम की वजह से ही फंसे हैं? हाँ सभी उसकी वजह से। तो फिर अब क्या कुछ लगा है आपने वहाँ पर, किस तरह की सिचुएशन होगी, हालात कितने सिचुएशन आगे देखो, हालात देख के ये लग रहा है कोई पता नहीं आगे का, कोई पता नहीं हालात का।
भाई हौसला रखियो, हम पूरा प्रयास करांगे आपकी आवाज़ जो हरियाणा सरकार भारत सरकार तक पहुंचाने की, ताकि आपका बारे में थोड़ा सा से ज्ञान लिया जा सके। भाई तो बात कर लो भाई। तो भाइयों तो बात हुई थी, उनकी भी जो मौका की सिचुएशन है वो बताई है, किस तरह की वहाँ पे घटना घटित हो रही है, और इनकी कोई तसल्ली नहीं कि भाई के हुआ के नहीं हुआगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। भाई इस वीडियो थी भारत सरकार तक, हरियाणा सरकार तक पहुंचाने का काम ज़रूर करें। CID के साथियों तक भी मैं शेयर करूंगा, और उन तक भी मैं उम्मीद करूंगा कि वो भी इस मामला में थोड़ा सा आगे ज़रूर पहुंचाने का काम करें। सारे भाइयों ने फिर राम राम भाई।